नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण टेक माई हेल्थ की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज एक फर्क समझाना चाहता हूं, एक सर्जन में और एक किलर में। दो आदमी सामने आपके चाकू लेके खड़े हैं, दोनों आपके पेट को चीरना चाहते हैं। क्या फर्क है एक सर्जन में और एक किलर में? सर्जन लेजर लाइक प्रिसीजन से आपको कट देगा, मिनिमम डैमेज करने की, वो तो डैमेज करेगा नहीं, या ट्राई करेगा कि आपके डैमेजेस मिनिमम हो और आपकी बॉडी में कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस है उसको टेक आउट करेगा आपकी जिंदगी बचाने के लिए। ऑन द कंट्रेरी, जबकि ये किलर जो हत्यारा जो चाकू लेके खड़ा है वो मैक्सिमम डैमेज, मैक्सिमम नुकसान करने की कोशिश करेगा उस चाकू के साथ, जिससे कि आपकी आपकी जिंदगी खत्म हो सके। तो ये बेसिक फर्क है उसी चाकू का और दो आदमियों की इंटेंशंस का। क्या कर सकते हैं ये उसकी इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेम इज विद फूड। जो खाना आपके सामने प्लेट में पड़ा है ये आपको बचा भी सकता है, ये आपकी जान भी ले सकता है। ये ना कुछ कुछ बैटलफील्ड की तरह होता है। जो भी मैं खाना खा रहा हूं, शरीर उसके ऊपर 4 से 5 घंटे काम करता है। अलग अलग केमिकल सीक्रेट होते हैं, उसको डिसइंटीग्रेट किया जाता है। शरीर अपनी जरूरत का सामान ले लेता है, बिना जरूरत का सामान को निकाल देता है बॉडी से। पर अगर हम लगातार अनवांटेड जंक फूड, अनबैलेंस्ड फूड लगातार खाते रहते हैं तो ये जो टॉक्सिन्स हैं, शरीर धीरे धीरे इसको निकालने की क्षमता कम हो जाती है, ये जमा होने शुरू हो जाते हैं। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है शरीर के अंदर। जैसे जैसे ये फ्री रेडिकल इकट्ठा होते चले जाएंगे, ये डैमेज करते चले जाएंगे, लॉन्ग रन में जाके नसों का ब्लॉक होना, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, आपके जोड़ों का दर्द, आपकी मेमोरी का कम हो जाना, दांतों का कमजोर हो जाना, शरीर में से फटीग का लगातार बने रहना, शुगर, कैंसर, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, थायराइड, ये सब चीजें लगातार अनबैलेंस्ड जंक फूड खाने की वजह से, शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स की वजह से होती हैं। अगर हम बैलेंस्ड फूड नहीं खाएंगे, मेरे शरीर की जरूरत है एसेंशियल फैटी एसिड्स की। एसेंशियल फैटी एसिड्स में लाइक ईपीए, डीएचए, मेरे शरीर की या मेरे दिमाग की जरूरत है ईपीए, डीएचए की। हम लोग शरीर को क्या फीड कर रहे हैं? रिफाइंड ऑयल्स, ऑक्सीडाइज्ड ऑयल्स, फ्राइड फूड। डेफिनेटली शरीर तो ले ही लेगा, ब्रेन तो वहां से उठा लेगा, पर वो जो फैट उठाया गया है वो ट्रांस फैट है। वो ट्रांस फैट हेल्दी फैट को सब्स्टिट्यूट करेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी जिंदगी में प्लास्टिक आ गया। अब वो सारी उम्र वहां पे गलत तरह का फैट पड़ा है जो कि हेल्दी फैट होना चाहिए था। वो गलत फैट मेरे ब्रेन को डैमेज करेगा, मेरी मेमोरी को कम करेगा, मेरी याद रखने की ताकत को कम करेगा, मेरे हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस करेगा। हम लोग रेगुलर देखते हैं, जब भी हम लोग टेस्ट करवाते हैं पेशेंट्स का, या आप लोग भी जब आजकल हेल्थ पैकेजेस के अंदर बहुत सारी लैब्स कर रही हैं, विटामिन डी, B12, ये कॉमनली सब में कम मिलता है। स्पेशली विटामिन डी जैसा विटामिन हिंदुस्तान जैसे कंट्री में कम कैसे हो सकता है, जबकि मुझे सिर्फ 15 या 20 मिनट की सनलाइट चाहिए विटामिन डी को कंप्लीट करने के लिए। फिर वो कम कैसे हो गया? इतनी तो सनलाइट हमारे पास अवेलेबल है और 15-20 मिनट का एक्सपोजर तो कॉमनली होता है। हम लोग थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ा काम करते हैं, बाहर अंदर जाते हैं, इतना सनलाइट तो हमारे पास वैसे ही अवेलेबल है। तो फिर ये विटामिन डी कम कैसे हो रहा है? विटामिन डी कम इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है दोस्तों, और हेल्दी फैट हम लोग खा नहीं रहे हैं। फैट को हम लोगों ने विलेनाइज कर दिया है, हवा बना दिया उसका, कि शरीर में पता नहीं कोलेस्ट्रॉल जाके क्या कर देगा। बिल्कुल गलत। कोलेस्ट्रॉल सबसे जरूरी हिस्सा है आपकी डाइट का, आपके ब्रेन का, आपकी सेल मेम्ब्रेन्स का, आपके 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 जॉइंट्स का। अगर ये सब हेल्दी फैट आपकी बॉडी के अंदर नहीं है तो डेफिनेटली इट वुड ड्राई आउट। आपका स्किन हेल्थ चला जाएगा, आपका कोलेजन फाइबर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आपकी रिंकल्स ज्यादा होएगा, आपका थायराइड फंक्शन कम हो जाएगा। इसके अलावा और फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन ई है, के है,
ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ये तभी काम करते हैं जब शरीर में अवेलेबल फैट हो। आप खाने को तो विटामिन के या विटामिन ई अपने खाने में खा रहे हैं, पर वो फैट सॉल्युबल ही नहीं हो रहा है, फैट अवेलेबल ही नहीं उनको घोलने के लिए, तो बॉडी उसको इस्तेमाल कैसे करेगी। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी हिस्सा है आपके शरीर के लिए या आपके डाइट के लिए कि आप अपने खाने को बैलेंस लें, क्योंकि हर खाना अगले 4-6 घंटा आपकी सेहत को डिफाइन करेगा। लगातार अनबैलेंस्ड, अनरिफाइंड जंक फूड खाने की वजह से या बहुत सारे फ्री रेडिकल फॉर्मेशंस की वजह से, टॉक्सिन्स जमा होने की वजह से शरीर का नॉर्मल जो मिलियो है, जो काम करने की क्षमता है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। ये शरीर में जमा होने शुरू हो जाते हैं। फाइनली बीमारी का पता तब लगता है जब उसके सिम्टम आने शुरू होते हैं, पर ये शुरुआत 10 साल 5 साल पहले हो गई थी। ये शुरुआत वहाँ जब हम लोग रोज गलत खाना खा रहे थे तब से हो चुकी थी। अगर वही बैलेंस कर दिया होता था तो ये सिम्टम शरीर में नहीं आते थे। फिर वो चाहे बीपी है, मोटापा है, थायराइड है, पीसीओडी है, कैंसर है, शुगर है ना, हाइपरटेंशन है, ये सब प्रॉब्लम्स इसीलिए हो रही हैं क्योंकि खाना ठीक नहीं मिल रहा है, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ठीक नहीं है। मुझे प्रोटीन नहीं मिल रहा है, मुझे फैट ठीक नहीं मिल रहा है। क्या खाया जा रहा है? ट्रांस फैट्स खाया जा रहा है, तला हुआ खाया जा रहा है, चिप्स खाए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिया जा रहा है, इस सब रिफाइंड शुगर लिया जा रहा है, रिफाइंड स्टार्च लिया जा रहा है हर फॉर्म में, पास्ता है, पिज्जा है, कॉर्नफ्लोर है। ये सब चीजों की जरूरत नहीं है शरीर को। ये अननेसेसरी शरीर में जाके जहर की तरह इकट्ठा हो जाते हैं। ये एसिड पैदा कर रहे हैं और शरीर का एक मैकेनिज्म है, ज्यादा एसिड को स्टोर करने के लिए वो एसिड को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। दैट मीन्स मोर फैट यू हैव इन द बॉडी, मोर एसिडिक यू आर। जितने आप एसिडिक ज्यादा होंगे उतने आप बीमारी को प्रोन होंगे। बॉडी को अल्कलाइज करना बहुत जरूरी है। शरीर का पीएच 7.345 होता है। अगर ये पीएच आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आप बीमारी से प्रोन होंगे, आप ज्यादा संभावना होगी किसी भी बीमारी को या इन्फेक्शन को पकड़ लेंगे। इसलिए गो विद द हेल्दी फूड, गेट योरसेल्फ एनालाइज्ड, अपने शरीर को एनालाइज करवाएं, सही डाइट को समझें, उसके हिसाब से फॉलो करें। डेफिनेटली कोई कोविड, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर पे आसानी से हमला नहीं कर पाएगा। दोस्तों आप प्लीज अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। आपसे मुलाकात जल्द होगी।